नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल टेक इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अराउंड 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं लेके आया हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर जो है प्रीलिम्स का वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा। एमसीक्यू बेस्ड में कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए और जो फैक्ट्स हैं थोड़े वो अगर आपको याद हैं तो आप एमसीक्यू निकाल लेते हैं। 4 पॉइंट्स में से हमें अगर फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट मालूम है तो हम एलिमिनेट करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ें आज हम देखने वाले हैं। चलो, तो भाई आज का जो है टॉपिक है दैट इज़ डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज़ दिस डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है ये इसमें। डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ एन एक्सपेंस which is incurred while accounting period, and the result and benefit of this expenditure are obtained over the multiple years in the future. For example, revenue used for advertisement is deferred revenue expenditure because it will keep showing its benefits over the period of 2 or 3 years. ठीक, तो अब समझते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको पढ़ के, मतलब क्या है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपने जो है कोई सामान, मतलब जो कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, उसको लॉन्च करने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट दिया। ठीक है, तो क्या वो एडवर्टाइजमेंट जो आप खर्चा करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, क्या उसका फ़ायदा आपको इस साल ही मिलने वाला है या आगे भी मिलने वाला है? ये बताइए आप मुझे। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए, जो हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया उसका जो इफेक्ट है दैट विल टेक प्लेस फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो ऐसे खर्चे हैं हमारे, जो हम एक अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं, मतलब कि एक साल के अंदर करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है, उसका जो प्रभाव है वो हमें मल्टीपल ईयर्स तक देखने को मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ एन एक्सपेंस, ये खर्चा ऐसा है विच इज़ इनकर्ड वाइल अकाउंटिंग पीरियड। ये जो है ना अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कहीं पूछे क्या है इसका मतलब कि एक साल। भाई जैसा हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है एक अकाउंटिंग पीरियड होता है एक साल का। तो उस एक साल के अंदर जो भी आपने खर्चा किया, तो ऐसा एक्सपेंस जिसका रिजल्ट और बेनिफिट जो है ऑब्टेन्ड ओवर द मल्टीपल ईयर्स इन द फ्यूचर, जिसका इफेक्ट जो है आपको आगे तक दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिफरेंस क्या है? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है कि जो लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रहेगा, जिसको हम एक साल में कैलकुलेट नहीं करते हैं, मतलब कि दिखाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एसेट परचेज़ किया, कोई लैंड परचेज़ किया आपने, या फिर आपने फर्नीचर परचेज़ किया, ये एक फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चे होते हैं इस टाइप के, उनको हम डालते हैं किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे खर्चे जो साल दर साल सेम ही हैं, रिपीटेड हैं और हर साल होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सैलरी पे करनी है एम्प्लॉयज़ को, दैट एक्सपेंडिचर इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे करना है आपको लोन के ऊपर, तो ये भी क्या है, हमें हर साल पे करना है जब तक कि हमारा लोन नहीं उतर जाएगा। तो दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ये बात समझ में आती है आपको। लास्ट लाइन में बोल रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो है क्या होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी पीरियोडिकली, मतलब जो है हर साल, जैसे सपोज एडवर्टाइजमेंट में हमारा खर्चा 1 लाख का आया, तो हम उसको बांट देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि देखिए भाई, ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो हमें 10 साल तक फ़ायदा देगा, तो हम उसको 10 साल में डिवाइड कर देंगे। तो हर साल जितना भी हमारा बनेगा उतना हम लिखते रहेंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको है इस टॉपिक से रिलेटेड, मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको पसंद आया है ये जो टॉपिक है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।